नमस्कार किसान साथियों, अगर आप लोगों का भी खेत मेरी खेत की तरह बिल्कुल खाली है और दिसंबर महीने में आप कोई सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली कुछ अगेती व कुछ पछेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग मेरे द्वारा बताए गए समय और विधि के हिसाब से करते हैं, यह मान कर चलिए कि आने वाले समय में आप लोग उन फसलों से एक बेहतर पैदावार तो ले ही पाएंगे, साथ ही साथ उसका इतना शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग अपनी फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। अब वो अगेती और पछेती सब्जियां कौन सी हैं, उन्हें दिसंबर महीने में कब से लेकर कब तक लगाना है, किस विधि से लगाना है, कौन सी वैरायटी के साथ लगाना है, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर पहले नंबर की पछेती सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो अगर आप दिसंबर महीने में सब्जी की खेती करने जा रहे हैं तो यह मान के चलिए कि 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है वो पछेती मटर की बुआई जरूर करें, क्योंकि इस समय की लगाई गई मटर की फसल से निकलने वाला जो उत्पादन है वो लगभग लगभग फरवरी के लास्ट सप्ताह में या फिर मार्च के प्रथम सप्ताह में होगा। उस समय मार्केट में ज्यादातर मटर की फसल रहेगी नहीं, इस कारण आप लोगों को अपनी मटर की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। इस वजह से आप लोग पछेती खेती जरूर करें। अगर हम उन्नत किस्मों की बात करें तो आप लोग जो है एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली GS10 गोल्डन सीड वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैरायटी है, हमारे यहाँ पूर्वांचल में जो है बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आपके एरिया में पछेती समय में लगाई जाने वाली मटर की कोई और भी अच्छी वैरायटी है तो आप लोग उसका भी चयन कर सकते हैं। अगर लगाने की विधि बात करें तो आप लोग बिल्कुल समतल कियारियों में लगा सकते हैं, इसका बेड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग लाइन से लाइन की दूरी 1 से सवा फीट रख सकते हैं और बीज से बीज की दूरी जो है वो 3 से 4 इंच पर रख सकते हैं। पर एकड़ जो आप लोगों का बीज लगेगा वो 28 से 30 केजी लगता है। ये तो हो गया मटर की पछेती खेती के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका वीडियो ऑलरेडी हमने पहले बना दिया है, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर जाकर देखें। दूसरी जो पछेती सब्जी की खेती है वो है फूल गोभी की खेती। तो किसान साथियों, अगर आप लोग इस बार जो है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में जो है फूल गोभी की पछेती पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो यह मान कर चलिए कि इसका भी जो हार्वेस्टिंग है वो मार्च के प्रथम सप्ताह से निकलना शुरू हो जाएगा। उस समय आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ उस समय मार्केट में ज्यादातर फूल गोभी की फसल का उत्पादन रहेगा नहीं, इस वजह से आप लोगों को अपनी फूल गोभी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पिछले साल तो बहुत ही बुरा हाल था, तो ऐसे अब की बार क्या होगा कि मंडी भाव ज्यादा देखने को मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 जनवरी से लेकर फरवरी के लास्ट सप्ताह तक जो भी उत्पादन होता है फूल गोभी में वो लगभग लगभग बहुत सारे किसान भाई उस समय उगा लेते हैं। यही कारण है कि उस समय मार्केट में इसका थोड़ा सा बुरा हाल देखने को मिलता है। लेकिन यही उत्पादन अगर आप लोग मार्च के प्रथम सप्ताह में लेकर जाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलता है। वो इसलिए क्योंकि जो फूल गोभी की फसल होती है इसको खेत में स्टोर करने की जो क्षमता होती है बहुत कम होता है। जैसे वो फूल निकल गया तो मान के चलिए कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको बेचकर खत्म करना होता है। इसी कारण बस जो फूल गोभी की फसल में जो ट्रैफिक होती है, जो उत्पादन का ट्रैफिक होता है, वो मान चलिए कि फरवरी के लास्ट सप्ताह तक आते आते खत्म हो जाता है और आप मार्च में लेकर जाएंगे शानदार मुनाफा कमाएंगे। इसे भी आप समतल क्यारियों में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ अगेती सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, जिनकी बुआई इस बार अगर आप लोग दिसंबर महीने में करते हैं तो यह मान कर चलिए कि आने वाले सीजन में आप लोग अपने एरिया के सभी किसान भाइयों के अपेक्षा बहुत ही अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। उनमें से पहले नंबर पर है लौकी की खेती। तो किसान साथियों, इस बार अगर आप लोग दिसंबर महीने में लौकी की खेती करते हैं तो यह मान कर चलिए कि आप लोग लौकी की फसल से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव लेकर अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसकी खेती कब से लेकर कब तक करें और किस विधि से करें, जिससे ठंड जैसी कठिन परिस्थितियों में भी इन्हें पाला से आसानी से बचाया जा सके। तो देखिए, अगर आप लोग अभी से लेकर 15 दिसंबर से पहले पहले अपने खेतों में इसे लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस पर कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो आप लोग क्रॉप कवर यानी लो टेनल विधि से आप लोग जो है लौकी की खेती कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग 15 दिसंबर से लेकर
31 दिसंबर या 15 जनवरी से पहले-पहले अपने खेतों में लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले आप लोग कोकोपीट व पोटरी की सहायता से इसकी नर्सरी तैयार कर लें। नर्सरी जो है वो 25 से 30 दिन में पौध ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद आप लोग पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो जो पाला लगने का जो चांसेज़ रहता है, खतरा रहता है, वो कहीं न कहीं टल जाता है और आप लोगों की जो फसल है, वो अच्छी तरीके से ग्रो करती है। लेकिन कुछ किसान भाई यहाँ पे ऐसे भी होते हैं जिनके एरिया का मौसम अभी जो है दिसंबर महीने में या नवंबर महीने में सामान्य सा है, धूप निकल रही है, तो वो करते क्या है, जैसे उन्होंने आलू लगाया हुआ है, गोभी लगाया हुआ है, मटर लगाया हुआ है, मूली, पालक लगाया हुआ है, तो उसके बीच-बीच में थोड़ा-सा खेत की तैयारी करके नाली वगैरह बना के उसमें जो है बीज की बिजाई कर देते हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है कि मौसम थोड़ा-सा सामान्य होने के नाते बीज का तो अच्छे से जर्मिनेशन हो जाता है, लेकिन दिसंबर और जनवरी में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड से उनकी जो फसल है, खराब हो जाती है या पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है। बाद में उसमें कितना भी खाद, पानी और टॉनिक का स्प्रे कर लें, पौधे की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं होती, जिसके कारण आने वाले समय में जो है फसल में पैदावार की कमी होती है और मुनाफा कहीं न कहीं जो है वो कम हो जाता है। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो अगर आप लोग अगेती समय में लौकी की खेती करने जा रहे हैं, तो आप लोग वीएनआर कंपनी का सरिता वैरायटी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी। इसके अलावा आप बीएनआर का हरुणा ले सकते हैं, सिजेंटा कंपनी का विनायक और महको का 8 नंबर जैसी वैरायटी का सिलेक्शन करते हैं। यह मान कर चलिए कि आप लोग आने वाले समय में आप लोग अपनी फसलों से शानदार पैदावार के साथ-साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं, क्योंकि इन वैरायटियों के फल का कलर, साइज़ व आकार ऐसा होता है जिससे मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पे बिक जाती है। दूसरी जो सब्जी की खेती है वो है भिंडी की खेती। तो किसान साथियों, इस बार अगर आप लोग सामान्य समय में भिंडी की खेती करने के बजाय अगर आप लोग अगेती समय में भिंडी की खेती करते हैं, तो यह मान कर चलिए कि सामान्य समय में लगाई गई भिंडी की फसल की अपेक्षा इस समय लगाई गई भिंडी की फसल से आप लोग बहुत ही शानदार मुनाफा कमा पाएँगे। क्योंकि हमेशा जो भिंडी का जो मार्केट भाव देखने को मिलता है वो 15 से 20, 25 से 30 रुपए देखने को मिलता है। लेकिन यही फसल अगर आप लोग अगेती समय में मार्केट में लेकर जाते हैं, तो यह मान के 40 से 50, 60, 70 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगेती समय में इसकी खेती कब से लेकर कब तक करें, किस विधि से करें, जिससे इसे ठंड का कहर से आसानी से बचाया जा सके। तो अगर आप लोग अगेती समय में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग लो टनल विधि से लगाइए। और अगर आप लोग खुले खेत में लगाने जा रहे हैं, तो अपने एरिया के मौसम को देखते हुए 25 जनवरी के बाद से ही बुआई शुरू कर सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो एडवांटा कंपनी की तरफ से आने वाली राधिका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। ननहेंस कंपनी की तरफ से आने वाली सिंघम वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और नामधारी कंपनी की तरफ से आने वाली एनएस 862 जैसी धमाकेदार वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये वैरायटियां ऐसी हैं जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भरपूर पैदावार तो देती हैं, साथ ही साथ इनके फल का कलर, साइज व आकार ऐसा होता है जिससे मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। और अगर आप लोग भिंडी की खेती से लंबे समय तक लगातार पैदावार लेना चाहते हैं, तो इसकी बुआई मेड़ विधि से जरूर करें। इसके अलावा किसान साथियों, आप लोग दिसंबर महीने में खीरा, तोरी और कद्दू की अगेती खेती कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप लोग 20 दिसंबर से पहले-पहले अपने खेतों में लगाने की सोच रहे हैं, तो आप लोग क्रॉप कवर यानी लो टनल विधि से लगाएं, तभी आप लोग सक्सेस होंगे। उसके बाद अगर आप लोग लगाने की सोच रहे हैं, तो पहले आप कोकोपीट व पोटरी की सहायता से नर्सरी डाल लें। नर्सरी जो है वो 25 से 30 दिन में जो है पॉट ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। उस समय अगर आप लोग पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ये मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट सप्ताह तक, ये मान के चलिए कि आप लोगों की जो फसल है उसमें ठंड का असर नहीं देखने को मिलेगा और आप लोगों की फसल जो है वो शुरुआती दिनों से ही अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। अगर खीरा की कुछ उन्नत किस्मों की बात करें, तो आप लोग वीएनआर कंपनी की तरफ से आने वाली क्रिस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसके अलावा आप लोग जो है ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया और ईस्ट वेस्ट कंपनी का सारा वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग सिजेंटा कंपनी का ग्लोसी वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार वैरायटी है, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शानदार पैदावार देती है। अगर तो किसान साथियों, ये थे दिसंबर महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा अगेती सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग अगेती समय में करते हैं, तो ये मान के चले कि आने वाले समय में आप लोग अपनी फसलों से बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे होंगे। अब बात करते हैं कुछ इस समय में लगाई जाने वाली चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें। तो आप लोग इस समय जो है पालक लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं और मूली लगा सकते हैं। कैसे भी लगाएं, अच्छा पैदावार देखने को मिलेगा, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यह फसलें मौसम के अनुकूल है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।